गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों आज डॉक्टर के पीएस की तरफ से मैं केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है पहले चैप्टर का लेके आया हूँ, जिसका नाम है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशंस में हमें छोटी छोटी कई टॉपिक्स को पढ़ना है, जो कि पहली टॉपिक हमारी होती है मास परसेंट या वेट परसेंट भी उसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी जो टॉपिक है हमारा होता है मोल फ्रैक्शन, तीसरी टॉपिक है मोलरिटी और चौथी है मोलरिटी। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं सारे टॉपिक जो आप कह सकते एक तरह से रिवीजन है प्रीवियस कॉन्सेप्ट का। कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए, अगर मोल फ्रैक्शन को छोड़ दिया जाए तो एक्चुअली मोल फ्रैक्शन भी क्या है, मोल के कॉन्सेप्ट से ही चलता है। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है मास परसेंट। मास परसेंट क्या बताता है हमें? मास परसेंट हमें ये बताता है किसी गिवन कंपाउंड में या किसी सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितना परसेंट है या फिर उसका कितना वेट है। तो इसको हमें पता करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसका नाम है मास परसेंट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन बनाया, कैसे बनाया? उसमें 18 ग्राम हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। समझिएगा, 18 ग्राम हमने वाटर ले लिया और उसमें कोई ए नाम का सब्सटेंस 2 ग्राम ऐड कर दिया। अब हमसे किसी ने पूछा, अच्छा ये बताइए जो आपने ये सॉल्यूशन बनाया है उसमें कितने परसेंट सब्सटेंस ए है या फिर कितने परसेंट सब्सटेंस आपका वाटर है, या फिर वाटर में जो और भी कंपोनेंट है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो कितने परसेंट है। तो हमने कहा भाई साहब इसको पता करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? मास परसेंट है। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड की तरफ आते हैं। जो हमारा मास परसेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए भाई साहब, अगर ये चीज़ आपको क्लास 9 से याद है सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्या होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसे हम जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपको देखो सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए, सॉल्यूट प्लस क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। भाई साहब ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये मिक्सचर होता है किसका किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट मीन्स आप कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो हमारे सॉल्वेंट में क्या हो रहा होगा? घुल रहा होगा। और सॉल्वेंट क्या होता है भाई साहब? सॉल्वेंट जो उसको डिसॉल्व करता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, घर पे आपने कभी शरबत बनाया होगा तो आपने उसमें क्या लिया था? आपने लिया था वाटर और शुगर लिया था, और भी कंपोनेंट आपने लेमन लिया होगा, साल्ट लिया होगा, तो उसकी बात नहीं करते। जो मेन कंपोनेंट है आपने क्या लिया होगा? वाटर और शुगर लिया होगा। तो वाटर क्या है? वाटर एक सॉल्वेंट है जो कि शुगर को क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। और शुगर डिसॉल्व हो रही है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, और जो दोनों को मिक्स होने के बाद तैयार हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? सॉल्यूशन बोल दिया। तो देखिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है। कभी भी आपको सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया जाएगा, हमेशा आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिया जाएगा। और आप गलती क्या करने वाले हो? जो सॉल्वेंट का वेट है ना उसको सॉल्यूशन का वेट मान के यहाँ रख दोगे। अगर आप ऐसा करोगे आपका आंसर तो आ जाएगा पर वो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं कि कैसे इसको हम करें कि गलती ना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अ सॉल्यूशन यू कैन से 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ water, then find mass percent of substance A। भाई साहब एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग एग्जाम्पल की तरह लेंगे और इससे हमारा ये डाटा क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कोई ए नाम का सब्सटेंस है, वी हैव अ सब्सटेंस दैट नेम इज A, its weight 2 ग्राम,
it dissolve in water and quantity of water is 18 gram. Then find the mass percent of substance A. What is substance A? I say 2 gram of substance dissolve in 18 gram of water. If it dissolve then it means it is solute. मैंने आपको बताया था जो डिजॉल्व होता क्या होता है वो सल्यूट होता है, और जो डिजॉल्व करता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो चलिए सॉल्वेंट जो डिजॉल्व किया वो क्या था, 18 ग्राम था। ये सोल्यूशन नहीं है भाई साहब, समझिएगा। छोटा सा एग्जांपल लिए हैं तो उसको हम लोग एनिमेशन से समझते हैं। जैसे इसमें ये मेरा ग्लास है या बीकर है, 18 ग्राम क्या था, वाटर था, 18 ग्राम था वाटर, ठीक है। और इसमें हमने 2 ग्राम क्या डाला, 2 ग्राम कोई सब्सटेंस ए नाम का था डाल दिया। तो जब दोनों को डाला तो क्या बन के आया, ये तो हमारा था सल्यूट, ये क्या था सॉल्वेंट। अब जो बन के आया वो क्या आया, सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन बन के आया तो इसका मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से लोग होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो अब सॉल्यूशन का भार कितना होगा, सॉल्यूशन का भार होगा 20 ग्राम मीन्स 18 + 2। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या करने वाले थे, डायरेक्ट 18 रखने वाले थे। आपसे अधिकतर गलती यही होती है, आपसे नहीं मुझसे भी हुई है जब मैं पढ़ रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलती होती है ठीक है, पर हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ताकि हम गलती को फिर से दोहराए ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। मास ऑफ सल्यूट कितना दिया गया, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डिजॉल्व, मतलब कि सल्यूट कौन है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। तो आपका आ गया 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, आप कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई साहब यहाँ 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम एंड ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। भाई साहब 100 में ही परसेंटेज निकालते, अगर नहीं करते तब भी गलत नहीं आएगा, बट वो 100 में नहीं आएगा, तब 1 में आएगा। तो आपकी मर्जी, वैसे 100 से करने से हमारा आंसर थोड़ा अच्छा सा आता है, अच्छा लगता है। चलिए देखते कितना आएगा, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 2। भाई साहब 2 × 100 अपॉन 20, 0 to 0 कैंसिल, ये आपका कितना हो गया 20 अपॉन 2, कितना आ गया आपका 2 × 10 20, 10% आपका आंसर आ गया। ये क्या है, 10% आपका क्या है, सॉल्यूट है, जो कि आपके 18 ग्राम सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व किया गया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही सिंपल होते हैं, बस क्वेश्चन को कुछ समझना है कि क्वेश्चन में सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है, डायरेक्टली सॉल्यूशन का वेट दिया गया है। अगर सॉल्यूशन नहीं दिया गया है तो आप ये चीज़ रख करके निकाल लीजिएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन के आंसर जो हैं रॉन्ग आने वाले हैं। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आप सुन करके थोड़ा सा घबराते तो ज़रूर हैं, पर करना नहीं है ऐसा कुछ। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी अगली जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, ये हमें क्या सिखाता है, एक्चुअली जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग लिखते हैं यक्स से। किससे लिखते हैं, यक्स से। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद इस पर हम लोग अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब क्या है, इस पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, जो मोल फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है उसमें उसके पर्टिकुलर सब्सटेंस और उस कंपाउंड के टोटल मोल का रेशियो क्या होगा, उसे हमें कौन बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है। समझिएगा, जैसे कोई कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड मतलब आप समझ लीजिए कोई AB टाइप का कंपाउंड है, AB टाइप का,
और इसके मोल हैं NaNB। तो ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन हमें ये बताएगा, मोल फ्रैक्शन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही होगा, सब्सटेंस के लिए होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, मतलब कि हम किसका निकाल रहे हैं, इसका। तो उसमें क्या करेंगे, इन्हीं के कंपाउंड का और इनका मोल रेशियो ले लेंगे। जैसे हमने XA मतलब किसका निकाल रहे हैं, सब्सटेंस A का, तो हमारा हो जाएगा मोल ऑफ A अपॉन सम ऑफ टोटल मोल, मीन्स मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। तो देखिए आपने क्या निकाला, एक रेशियो निकाला, कैसा, पर्टिकुलर एलिमेंट के मोल का और टोटल मोल जो उस कंपाउंड्स में है। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है मोल फ्रैक्शन। अगर देखिए यहीं पे कह दे कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए दूसरे सब्सटेंस का, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B कर लेते हैं, यहाँ पे कौन था, A का था ना, B का, तो ये हो जाएगा XB इक्वल टू, तो अब ये XB है ना, तो इसका भी मोल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा NB अपान Na प्लस NB। अच्छा कुछ कहेंगे सर, आपने जब यहाँ Na लिखा था तो आपने Na पहले लिखा था, मतलब मोल ऑफ A सब्सटेंस का पहले लिखा था, अब यहाँ पर भी आप NB लिखे, इसको पहले लिखिए। अरे भाई साहब 2 to 4 ही होगा, चाहे आप 2 + 2 करिए या फिर पीछे वाले 2 को आप आगे लाइए। जैसे आपने कह दिया 2 + 3 करिए, कितना आएगा 5, अगर 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो इसलिए आप आगे पीछे मत करिए, जो भी है सब सही है, आप जैसे भी मर्जी करें वैसे करिए, फॉर्मूला आपको सेम लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। देखिए हम आपको बता दें, जब भी ये क्वेश्चन आएगा मोल फ्रैक्शन पे, तो आपको डायरेक्टली मोल नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको मोल नहीं दिया होगा, आपको मोल निकालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं जिसमें डायरेक्टली आपको मोल देता हूं, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं आपको मोल नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं। A compound consists with 3 substances A, B, C, then find mole fraction of A, B, C respectively। मतलब आपको सबका निकालना। उन्होंने इतना तो बता दिया पर ना तो कंपाउंड बताया ना कुछ बताया। इसका मतलब ये है, इसको हम हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी कह दें हियर, थोड़ा सा बढ़ा लेते, नहीं तो आप कहोगे पहले क्वेश्चन में इतना कठिन कर दिए। हियर मोल ऑफ ए बी सी आर Na NB NC रिस्पेक्टिवली। नहीं तो आप कहोगे यार पहली बार में इतना कठिन कर दिया तो हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या दिया गया, कंपाउंड का नाम तो नहीं दिया गया, ये बताया गया जो 3 सब्सटेंस है, 3 सब्सटेंसेस ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। और कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। तो चलिए ठीक है, अगर ये कंपाउंड बना रहे थे तो कैसा कंपाउंड बना होगा, ए बी सी टाइप का बना होगा। तो अगर ए बी सी टाइप का टोटल मोल निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपका मोल आएगा Na प्लस NB प्लस NC आएगा। तो ये आपका टोटल मोल जो यहाँ आता है आ जाएगा। चलिए हम सोल्यूशन इसका निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब हम डायरेक्टली लिखते हैं XA, ठीक है। XA का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें किसका मोल चाहिए, सब्सटेंस A का मोल चाहिए। तो हम कहेंगे मोल ऑफ A अपान मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C। ये आपका आ गया क्या, मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो हम इसको सॉल्व कर लेते। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो यहाँ वैल्यू ही दी जाएगी, बिना वैल्यू के आपको ये सब नहीं दिया जाएगा, पर वो मोल के टर्म में नहीं दी जाएगी।
चलिए दूसरा करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए करते हैं। तो क्या होगा, मोल ऑफ बी अपान मोल ऑफ टोटल कंपाउंड Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसा नहीं कि ये जो सब्सटेंस दो ही हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो लिया था, दो से अधिक भी हो जाए कोई बात नहीं है, आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना, बहुत सिंपल है, ठीक है। Xc के लिए कर लेते हैं, मतलब कि थर्ड कंपाउंड के लिए, ये तो हमारा सेकेंड था, अब हम थर्ड के लिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोल ऑफ कंपाउंड सी, सॉरी सब्सटेंस सी अपान टोटल मोल ऑफ कंपाउंड Na प्लस NaBnC। तो इस तरह से आपने देखा, आपने सबका मोल निकाल लिया, कितना आसान था ये सॉरी। तो आप इस तरह से, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें मोल दिए जाए तो मोल निकालिए, अगर वेट दिए जाए तो वेट में निकाल सकते हैं। चलिए इस फार्मूले को हम वेट से मोल में ला के दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा अच्छा करते हैं कुछ। तो इसके लिए हमें इसे इरेज करना होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी हम इरेज कर देते हैं। दो बच्चे हैं, अभी बात कर लेंगे अगर टाइम रहेगा, अगर वीडियो लंबी होगी तो अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि आपके जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था, जैसे कि कोई कंपाउंड क्या था, AB के लिए देखा था ना आपने। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या था, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B था। ये आपका मोल फ्रैक्शन था। B के लिए क्या था, इस पर AIEEE में भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, इसी फार्मूले पे डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया था उन लोगों ने। तो NaNAB में आप परेशान मत होइएगा, ऐसे ही आपका आंसर आता है कंपटीशन में। और जो लोअर एग्जाम होते हैं उसमें तो आपको वैल्यू दे के पूछते हैं, पर कंपटीशन में वैल्यू नहीं देते हो, एक्स कभी कर देंगे, वाई कर देंगे, जेड कर देंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन को। चलिए इसको हम कहाँ ले जाते हैं, वेट के टर्म में। जैसे कि अगर मोल नहीं दिया गया तो आपको पता है एन इक्वल टू क्या है, मोल है, और मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मोलर मास, मोलर मास। तो अगर यहाँ पे देखें हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझिएगा। मोल ऑफ ए, इसका मतलब आप कह सकते हैं वेट ऑफ ए अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, मोल के इक्वल हो जाए। दूसरा क्या होगा, फिर से यहाँ से देखिएगा, यहाँ से फिर से वही आएगा, वेट ऑफ ए अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ए प्लस वेट ऑफ वी अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बी। ये देखिए हमने उसी फार्मूले को सीधा चेंज कर दिया, किसके टर्म में, हमने उसको मोल के टर्म में चेंज किया। और मोल कब चेंज किया, जब वेट के फॉर्म में क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई थी। तो जाहिर सी बात आपको सिंपल लगा होगा। फिर से आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला अब आपको बड़ा लग रहा है, थोड़ा डेंजरस लग रहा है, पर डेंजरस है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, पुरानी हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं, फिर से समझते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आदत सी हो जाएगी। अब यहाँ पे मोल ऑफ वी है, मोल ऑफ वी के लिए क्या होगा, वेट अपान मोलर मास ऑफ वी। तो यहाँ हो जाएगा आपका वेट ऑफ वी अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बी अपान वेट ऑफ सब्सटेंस ए अपान वेट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ए प्लस वेट ऑफ सब्सटेंस बी अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बी। तो आपने देखा कितना सिंपल था। कभी कभी आपको इस फार्मूले को भी अप्लाई करना पड़ सकता, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको फार्मूले लर्न करने हैं, नहीं, फार्मूला तो आपका यही है। मैंने उसका रूप बदल दिया, रूप ऐसे बदला कि जब हमारी वैल्यू का जो वैल्यू दी होती है उसका फॉर्मेट बदल जाए। जैसे कि हमने कहा कि मोल के टर्म में होगा, और आप क्वेश्चन करने बैठ गए, वहाँ पे कोई मोल दिया ही ना हो, सबके सब वेट में दिए हों, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अगला टॉपिक है मोलरिटी। चलिए आ जाइए।
मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। अगर हम बात करें मोलरिटी की तो इसमें हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी। ठीक है, आइए देखते हैं मोलरिटी ये क्या बताती है? हमें कंसंट्रेशन बताती है। इसको हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं। दूसरा जो टर्म हमारा आता है मोलरिटी, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम से। ये भी हमें कंसंट्रेशन ही बताती है। ठीक है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं कैसे इसका डिफरेंस आता है, एक एक करके हम लोग सीखते हैं। दोनों को साथ में सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए भाई साहब, मोलरिटी क्या बताती है? मोलरिटी बताती है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कह सकते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका फार्मूला है? मोलरिटी का। अगर यही फार्मूला हमें मोलरिटी के टर्म में ले जाना हो तो हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वहाँ पे हम लोग वेट कह सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे कि ये दोनों चीज़ें कब अप्लाई होंगी, ये तो स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। चलिए, अगर कभी कभी ने फार्मूला हमारे दिमाग से खिसक जाता तो कैसे याद रखेंगे भाई साहब? अच्छा सोचो, जो तुम्हारे पास जो चीज़ है उसे तुम लेना पसंद करोगे? नहीं ना। जो चीज़ नहीं उसके लिए तुम्हारी ज़्यादा इच्छा होती है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है, अगर आप छोटे हो घर में, अपनी किताब को पढ़ने में आपको उतना मज़ा नहीं आता जितना आपके बड़े भैया बड़ी दीदी की किताब को छेड़ने में मज़ा आता है, समझना। तो वही चीज़ है, जो चीज़ आपके पास होती है ना, आप उसकी वैल्यू कम रखते हो, जो नहीं होती उसकी वैल्यू ज़्यादा रखते हो। तो यहाँ पर देखिए मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, इसमें यल है, सिंगल टाइम है ना, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम लिया गया, इसमें भी यल है, मतलब इसके पास यल क्या था? कम था। इसमें देखिएगा मोलरिटी 2 बार यल है, इसलिए यहाँ पे मास लिखा गया है, वॉल्यूम नहीं लिखा गया। समझिएगा फिर से, देखिए यहाँ वॉल्यूम लिखा गया, वॉल्यूम में भी यल आया, यहाँ पे एक यल था, डबल यल हो गया। ठीक है, इसके मैं 2-2 यल पहले से, इसने कहा मैं वॉल्यूम वाला नहीं लूँगा, मुझे मास वाला चाहिए। ऐसा सिर्फ हाइपोथेटिकल थी, एक विचारधारा थी, आपको समझ में आ जाए। बट रियल में क्या है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, आइए सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है टोटल नंबर ऑफ मोल, आप यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर किसी चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं ये हमें कौन बताएगा? मोलरिटी बताएगी। मतलब कि कितना सॉल्यूट उसमें है, वो भी किस टर्म में? मोल के टर्म में। जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया 1 लीटर वाटर ले लिया, इसमें हमारा कितना अमाउंट क्या है? सॉल्यूट का है, ये हमें कौन बता रहा है? मोलरिटी बता रही है। अगर यही हम सॉल्वेंट का वेट के टर्म में ले लें, सॉल्वेंट को वेट के टर्म में ले लें, तो हमें क्या पता चल जाएगा? मोलरिटी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके। क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन दोनों का साथ में ही करते हैं, मोलरिटी को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सेम चीज़ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर भी था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ? मोल की मास की जगह पे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फार्मूला था। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना रहा हूँ, जो कि अगला वीडियो होगा, और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही वीडियो होगा। तो उसमें हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे मोलरिटी और मोलरिटी पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ यार, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब इसको भी अगर नहीं दिया गया मोल टर्म में, तो आप क्या करेंगे? वेट किसका करेंगे? सॉल्यूट का
अपान क्या होगा, मोलर मास किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो भाई साहब अपान में टोटल के क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अगर उनको बहुत ज़्यादा शैतानी सूझेगी नहीं तो ये चीज़ करेंगे वो, और कुछ नहीं करते। अब ये नीट और आईटी में क्वेश्चन आया था, मतलब जेईई मेन में आया था, इस तरह से दे दिया था, बोला था क्या करेक्ट फार्मूला है मोलरिटी का। तो उसमें क्या होगा देखिए, अब इसके आप अपान में 1 कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका फार्मूला ये फॉर्मेट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है, आप मैथमेटिक्स थोड़ी तो जानते हैं क्लास 8 लेवल तक, तो उतनी लगा सकते हैं आंसर की। आपके कई फॉर्मेट होते हैं, इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है, और भी फॉर्मेट चेंज करके मल्टीप्लाई करके मिल सकता है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, अब ये डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अगर आपको दिया गया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया, ठीक है, तो ठीक है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये सब देखिए कॉमन सेंस है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी वैसे चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, 1 kg के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, ये 1 लीटर के लिए होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम 2 लीटर करेंगे तो उसका डबल लेना पड़ेगा। पर्टिकुलर के लिए हम करते हैं फिक्स वैल्यू के लिए, जो कि हम 1 लीटर या 1 किलोग्राम ही लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे।